नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को कैंसिल कर लिया है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ही कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी विदेश यात्रा को उन्होंने कैंसिल कर लिया है। क्या कारण हो सकते हैं? कारण कई सारे और कयास भी कई सारे लगाए जा रहे हैं कि अचानक से राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार छोड़ के, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के, इलेक्शन छोड़ के, मीटिंग छोड़ के, बड़े बड़े फैसले के वक्त भी जो अपनी विदेश यात्रा को कभी आज तक इन्होंने कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राहुल गांधी ने अपने तथा कथित 3-4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के विजिट को, और खास करके जाना था मलेशिया, सिंगापुर, इन सब जैसे जगहों पे जहां वो ज्यादातर जाते रहते हैं, उन्होंने कैंसिल क्यों किया? इसके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी क्यों गुस्सा कर रही है, क्यों दिल्ली में 10 जनपद में बैठे हुए लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्थानीय लीडर्स को फोन करके बकायदा डांट लगाया जा रहा है उनको कि तुम लोगों ने सब कुछ चौपट कर दिया। क्या चौपट हुआ और ऐसी क्या विषम परिस्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से राहुल गांधी ने अपने ट्रिप को कैंसिल कर लिया? तो ट्रिप में क्या होना था, क्या वो करना चाह रहे थे और वो परिस्थिति क्या है, इसको जानना और समझना जरूरी है। खबर आ रही है कई सारी सूत्रों के हवाले भी, कांग्रेस के सोर्सेस भी बता रहे हैं, कुछ तो अट्टहास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है कि मामला जरूर कोई संगीन होगा, अदरवाइज वो अपनी यात्रा को कभी कैंसिल नहीं करते। क्या खबर है? कांग्रेस लीडर एंड लोकसभा एमपी Rahul Gandhi's foreign tour starting from Friday has been cancelled. According to sources related to Congress leader, Rahul would visit 3 countries late tonight, but his tour was cancelled. However, the reason for the cancellation of the tour could not be made clear. Rahul Gandhi was scheduled to leave for a tour of Southeast Asian countries on the intervening night of December 8 and 9. During his tour, apart from Singapore, he would visit Indonesia, Malaysia. This time, the Congress leader's visit would be for 7 days. यही बताया गया था, 7 दिनों के लिए जा रहे हैं। जो खबर छप रही है उसमें आधी अधूरी जानकारी, वियतनाम भी जाने वाले थे वो, सिंगापुर तो बताया ही गया, मलेशिया बताया गया, इंडोनेशिया, जकार्ता भी वो जाने वाले थे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? सबसे बड़ी चीज जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो वियतनाम जाने वाले थे, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ से उनकी मुलाकात होने वाली थी। सिंगापुर में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने की और कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स इस तरह से थी जिसमें उनको हिस्सा लेना था। तो ये जानना समझना जरूरी है कि अभी हाल में ही जब वो अमेरिका गए या इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने क्या किया, वो कौन लोग थे जो उनके फॉरेन ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अमेरिका में कौन लोग थे जो इनके लिए पब्लिक मीटिंग्स अरेंज कर रहे थे, वो कौन एजेंसियां हैं, वो कौन किस तरह के लोग हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या क्या हैं, जो अक्सर राहुल गांधी की फॉरेन यात्रा में एक्टिव नजर आते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। वो किससे मिलते हैं, उनका क्रेडेंशियल्स क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों मिलते हैं, यह जब आप जानेंगे तो यह कारण भी मालूम चलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक आधिकारिक रूप से कोई वजह तो नहीं बताई, सिर्फ सोर्सेज भी बता रहे हैं कि कोई अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस पैदा हो गया। भाई क्या हो गया अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांस? भाई कोई भूकंप आ गया पार्टी के अंदर, सुनामी में बह गई पार्टी,
और इस तरह से हार के बाद भी तो वो पहले जाते थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई देखिए 3 राज्यों में हार हुई है, उसके सदमे में है। राहुल गांधी को सबका सदमा नहीं लगता। आप चुनाव हार जाते हो, कोई पहली बार थोड़ी कांग्रेस पार्टी हार रही है। कब उन्होंने चुनाव में हार के बाद अपने फॉरेन ट्रिप को उन्होंने कैंसिल किया हो, तो मतलब राज गहरा है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन खबरों में और क्या बताया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राहुल गांधी वुड फर्स्ट गो टू मलेशिया, where he would attend various programs till December 10th. After Malaysia, Rahul Gandhi had to leave for Singapore, where he would stay until December 12th. He would visit Indonesia at the end of the tour of Southeast Asian countries. Then they would return from there on 15th, according to media reports. At that time, he also had programmed to address इंडियन माइग्रेंट्स एंड स्टूडेंट्स। पूरा लेखा जोखा है। हालांकि ये जानकारी कम है इस अखबार वाले को, क्योंकि उनको वियतनाम भी जाना था, चाइनीज पार्टी के चीफ से भी मुलाकात करनी थी, और वहां मीटिंग्स तो थी, कुछ प्रोग्राम्स भी थे। प्रोग्राम तो बता दिया गया, लेकिन वो 3 दिन मलेशिया में क्या करने वाले थे, 2 दिन वो इंडोनेशिया में क्या करने वाले थे, म्यांमार वो किससे मिलने जाने वाले थे। फिर वही बात है, कैसा क्या हो गया हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि जो आपने तय किए गए कार्यक्रम में आपने कटौती कर दी। क्योंकि जो खबर छप रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि यूजुअली वो कभी अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करते। आफ्टर एवरी इलेक्शन Rahul Gandhi leaves for a foreign tour. This time, he also had a plan to go abroad, but for some reasons, it was postponed. There is a churning going on in the party after Congress defeat. The party high command is said to be angry with the local leaders. A special thing is that today, December 9th, the birthday of Rahul Gandhi's mother and former Congress President Sonia Gandhi. सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, नाराजगी भी है, हार भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के सिचुएशंस तो पहले भी राहुल गांधी के सामने आए थे, तो फिर अचानक से आपने ये पोस्टपोन क्यों किया या कैंसिल आपने क्यों कर दिया? आप इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। अभी अमेरिका गए, अमेरिका में जो लोग इनकी पूरे प्रोग्राम को नियंत्रित कर रहे थे, कहां पब्लिक मीटिंग होगी, कौन किन लोगों ने वो वेन्यू बुक किया था, कौन कौन लोग वहां प्रेजेंट थे, किनको किनको इनविटेशन दिया गया था, और जिन आम इंडियंस को जिनको वहां जाना है उनको किससे बातचीत करनी थी, कहां अपने आप को रजिस्टर कराना था, ये सारी कहानियां दुनिया के सामने आ चुकी है। कि राहुल गांधी के अमेरिका की यात्रा में तमाम एंटी इंडिया फोर्सेस, वैसे लोग जो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे या काम करते हैं, वो सारे लोग राहुल गांधी के फॉरेन विजिट के कर्ता धर्ता होते हैं। यही चीज आपने देखा जब वो इंग्लैंड गए, वहां जो इनकी तस्वीरें आई, जिन जिन लोगों से इन्होंने हाथ मिलाया, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जॉर्ज सोरोस के टुकड़े पे पलने वाले ये मीडिया पर्सन, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, पता नहीं कौन कौन। अब इस जीत के बाद प्लान तो पहले बना हुआ था, वहां पब्लिक मीटिंग भी थी, माइग्रेंट से भी मिलना था, स्टूडेंट से भी मिलना था, तमाम तरह के पूरा उसे कवर अप क्यों? क्योंकि अमेरिका की यात्रा में वो गए, 10 दिन अचानक से वो गायब हो गए, कहां चले गए पता ही नहीं चला। वो यूके भी गए, डे टू डे की खबरें नहीं है, 3-4 प्रोग्राम 3-4 दिनों के बारे में मालूम चलता, फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं पता नहीं। अब जैसे ये रिपोर्ट्स आ रही है, इस रिपोर्ट में वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ से मिलना है, अखबारों में इसे मिस कर दिया। सबको मालूम होता है भाई क्या होना है नहीं होना है। अब
जिस हिसाब से हिंदुस्तान के खिलाफ चीन, पाकिस्तान, बहुत सारे एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, ये सारे लोग हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे इनको 2024 में हटाया जाए, ये तो एक ओपन डिक्लेरेशन है जॉर्ज सोरोस का कि ये लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं। और इस कॉन्स्पिरेसी का जो माउथ पीस है, उसका जो चेहरा है, पोस्टर बॉय है, वो है राहुल गांधी। तो कांग्रेस पार्टी इस हार के लिए किसको दोष दे रही है? लोकल लीडर्स को। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये लोग नाराज हैं लोकल लीडर्स से। क्यों? कि तुमने सारी प्लानिंग चौपट कर दी। तो प्लान क्या था? ये विदेश यात्रा का प्लान तो पहले बना हुआ था। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी फॉरेन ट्रिप को इसलिए कैंसिल किया कि वो जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज जो हिंदुस्तान में बाहर से पैसे पंप करके प्रधानमंत्री मोदी को, हिंदुस्तान की सरकार को 2024 में बर्खास्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने अपना रेड सिग्नल दिखा दिया कांग्रेस पार्टी से कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, लीव इट, वी डोंट वांट टू टॉक, वी डोंट वांट टू एंगेज विथ यू। क्या यह सिचुएशन है? क्या यही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने अपने फॉरेन ट्रिप को कैंसिल कर दिया? आज से पहले तो नहीं हुआ। वो तो क्रिसमस मनाने के लिए भी चले जाते हैं बाहर, बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं बाहर, 15 दिन हिंदुस्तान में, 15 दिन विदेश में। यही तो इनका पूरा सिस्टम रहा है अब तक का। तो क्या सवाल यह है कि वो विदेश में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन जो राहुल गांधी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए ये लोग रिजीम चेंज करना चाह रहे थे, जब इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी तो खुद कुछ नहीं कर सकती और कांग्रेस पार्टी की बातों पे जो हिंदुस्तान में तथाकथित जो विपक्ष है, जो एक इंडी अलायंस बन रहा था, वो लोग भी इसकी बात नहीं सुन रहे। 2024 में इनके साथ खड़ा होने का मतलब है कि बातें तो बाद में खुलेगी ही। हिंदुस्तान की सरकार को यह पता चलेगा ही कि कौन यहां डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाह रहा था, कौन हिंदुस्तान के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। तब तो बहुत ही उल्टा खेल हो जाएगा। तब तो ये न घर के रहेंगे न घाट के, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, सरकार भी नहीं बदलेगी। तो क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के प्रति दिखाया है, उसका असर यह हुआ है कि ग्लोबल एजेंट्स, एंटी इंडिया फोर्सेस जो दुनिया भर में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचती हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि इससे नहीं हो पाएगा। और इसलिए राहुल गांधी जो काम करने जा रहे थे, व्हाटएवर मीटिंग्स, सीक्रेट मीटिंग्स, डील्स कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो और पता नहीं किन किन लोगों के साथ, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तो नहीं इन्होंने अपने ट्रिप को कैंसिल किया है। राहुल गांधी दुनिया में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी विदेश यात्रा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो सोनिया गांधी नाराज ही क्यों ना हो जाए। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी इस जो ट्रिप को कैंसिल किया गया है उस पर क्या ऑफिशियल या आधिकारिक बयान देती है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है।
क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।